फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस में डरने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं, जो डरते हैं वो आरएसएस में जाकर शामिल हो जाए। जी राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने रखा 2 मिनट का मौन व्रत। जी हाँ, दरअसल आपको बता जिस तरीके से महिलाओं का चीलहरण हो रहा है यूपी में, उसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने योगी को घेर लिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आतंकवाद के नाम पर मजलूमों को परेशान कर रही मोदी सरकार, जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कावड़ पर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार। बोले फिलहाल पुनः विचार करे जी यूपी सरकार, वरना फिर फैसला हम सुनाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें भारत के एक पत्रकार की अफगानिस्तान में दोस्तों गोली मारकर हत्या, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अलवर में दोस्तों सतीश पुनिया पोस्टर से ही गायब। जी हां, वसुंधरा राजे के समर्थकों ने लगाया वसुंधरा के पोस्टर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी बोली फिलहाल यूपी में पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जी हाँ, चीलहरण हो रहा है लोकतंत्र का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को पता है 2017 में भी सैफुल्ला का एनकाउंटर किया गया था और जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए दोस्तों कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जिनके ऊपर आतंकवाद का इल्जाम लगाया गया था। और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बेचारे 20-20 17-17 साल बाद छूटे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उन्हें बाइज्जत बरी करना पड़ा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूर्व आईएएस का योगी सरकार और यूपी पुलिस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक ही एक बात दोहराना छोड़ दे, जी जिस तरीके से मासूमों को फंसा रही है बंद करे यूपी पुलिस, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों साध्वी प्रज्ञा और आपको बता दोस्तों एम्स के डॉक्टर भिड़ गए आपस में। जी बोले फिलहाल साध्वी प्रज्ञा चाहती है मैं उनकी जी हजूरी करता रहूं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसान आंदोलन को कोई शख्स खत्म नहीं कर सकता, ये किसान ने शुरू किया है, किसान ही इसका अंत करेगा और अंत तभी होगा जब मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस ले लेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब सपा को बदनाम करने की एक नई साजिश। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल सपा की रैली में जो है यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सोचिए दोस्तों ये कहावत अब बहुत पुराना हो चुका है, ये फॉर्मूला हर जगह ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा देते हैं बीजेपी वाले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का 2022 का प्लान हुआ तैयार। जी हां, प्रियंका गांधी भी मारेंगी दोस्तों शतक, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल डरने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं, जो लोग डरते हैं वो फिलहाल जाकर आरएसएस और बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि वहां पर डरपोक लोगों की बहुत जगह। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने उन पार्टी बदलुओं पर निशाना साधा है जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल डरपोकों की हमारी कांग्रेस में कोई जगह नहीं, वो सिर्फ जो यहाँ पर आरएसएस के लिए ही बने, वो जाकर आरएसएस में शामिल हो जाए और वहां पर डरपोक आराम से रहेंगे, वहां पर मस्त रहें, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा बीजेपी और आरएस में और मस्ती करते रहें। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जो बात कही है सोचने वाली। आप सोचिए बीजेपी में जितने भी जो लोग जाते हैं वो एक तरीके से आराम के हराम हड्डे बन जाते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। आप देखिए बीजेपी के बड़े बड़े लोगों के विवादित बयान, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विवादित बयान, इनको ऐसा लगता है जो महंगाई बढ़ रही है जो मोदी सरकार की सौगात है। कुछ बेवकूफ तो ऐसे भी हैं जो अभी भी मोदी सरकार की भक्ति में लीन है। जी हाँ, लेकिन आने वाला जब वक्त आएगा दोस्तों, जब हवा की लहर चलेगी तो मोदी के अच्छे से अच्छे नेता को भी उड़ा ले जाएगी। लेकिन इन वक्तों को कौन समझाए कि फिलहाल बीजेपी की दलाली करना बंद कर दे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में गरजी प्रियंका गांधी के साथ आपको बता दें अजय कुमार लल्लू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों प्रियंका गांधी 2022 मिशन पर निकल पड़ी। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है कि अब जो है अब की बार प्रियंका गांधी जो है सीएम का चेहरा बन सकती है। जी आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर सीएम का चेहरा बनेंगी बताया जा रहा है और यूपी में ये बात क्लियर हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी में 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अजय कुमार लल्लू ने काफी मेहनत की है, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि अजय कुमार लल्लू कई बार गिरफ्तार हुए यूपी से और योगी की तानाशाही भी सही है। अब आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर यूपी में जाते ही योगी के खिलाफ अल्लाह बोल दिया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो 2 मिनट का मौन व्रत रखा और सभी लोग प्रियंका गांधी के साथ दोस्तों जोर शोर से जुड़ गए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मौन व्रत तोड़ने के बाद 2 मिनट बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाओं का चीलहरण हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, गरीब परेशान है, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। और आज जिस तरीके से दोस्तों लोगों की मौतें हुई उसको लेकर प्रियंका ने साफ कहा कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार फेल हो चुकी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा आज जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, जो ब्लॉक पंचायत चुनाव में जो बदतमीजियां हुई हैं उसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने कुछ नहीं करा। प्रियंका गांधी ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है अपने हाथ से। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी में लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी जो है दोस्तों वो लोगों के ऊपर अटैक कर रही है, मार रही है, पीट रही है। उसके बाद भी दोस्तों चारों पांचों उंगलियां घी में, क्योंकि भाई सत्ता भी इनकी है। जी हाँ, इनके लोग किसी को भी मारे पीटे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप समझिए आज जो दोस्तों देश के हालात हो रखे इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है, आज क्या चल रहा है? लेकिन दोस्तों उसके बाद भी यूपी की योगी सरकार चुपचाप मौन व्रत रखकर बैठी हुई है। इस बात को दोस्तों आप और हम कतई नहीं झुठला सकते कि प्रियंका गांधी के एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार एक बात न भूले, अटल बिहारी वाजपेयी मोदी से भी ज्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों वो थे पॉपुलर, लेकिन उसके बाद भी सत्ता से उनकी विदाई हो गई थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता और सबसे बेबाक नेता जो कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोल देते हैं, कभी नहीं डरते। अब फिर से दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का एक दमदार डायलॉग निकल कर आया। आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी उनसे लाख गुना जो यहाँ पर पॉपुलर थे, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर सत्ता से उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। मोदी सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि फिलहाल उनको कोई हरा नहीं सकता। आपको बता दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं उनको आईना दिखा दिया, और ये आईना हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी भी मोदी को दिखा चुकी है। कैसे ममता बनर्जी के सामने मोदी सरकार की करारी हार हुई है, और यही बात दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने दोहरा दी है कि फिलहाल मोदी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को बिल्कुल ना भूले, वो तो इनसे भी ज्यादा पॉपुलर थे। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर बैठा दिया था। और आप सोचिए सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के कद्दावर और दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो अक्सर ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को काम की बात बता दी। सुब्रमण्यम स्वामी का साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार समझ जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल अब एक और जो है दोस्तों बीजेपी में एक और महाघमासान शुरू होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पुनिया और जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के बीच की लड़ाई तो आपको पता ही, राजस्थान में ये लड़ाई दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही। अब आपको बता दोस्तों दरअसल यहाँ पर अलवर में जो यहाँ पर सतीश पुनिया पहुंचे थे, लेकिन बताए दोस्तों अलवर में जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उन्होंने उनके फोटो लगा दिए और बाकी बीजेपी के समर्थकों के फोटो थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें उसमें सतीश पुनिया कहीं पर भी नहीं थे। अब दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल सतीश पुनिया के खिलाफ जो यहाँ पर वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उन्होंने बगावत कर दी है। बताया जा रहा है दोस्तों बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक दोस्तों बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज सतीश पुनिया और वसुंधरा का राजे का जो मामला है दोस्तों वो लगातार यूपी में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कितनी बार जो है यहाँ पर इन लोगों के बीच में ही आपस में ही भिड़ंत हो गई, और फिर से
फिर से दोस्तों एक बार ये माना जा रहा है कि फिलहाल यूपी में योगी सरकार का अंत थे। आप सोचिए दोस्तों, आज जो इस सरकार के बीच में हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है, और इस चीजों को लेकर दोस्तों बात बिल्कुल सच है कि फिलहाल मोदी सरकार की जगह जगह बीजेपी की पार्टियों में आपस में ही जो यहाँ पर लड़ाइयां चल रही हैं। आप सोचिए, बीजेपी में बगैर बगैर इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता मोदी की, लेकिन फिलहाल बगावतें चल रही हैं। वसुंधरा राजे और पुनिया की लड़ाई अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पुनिया को दोस्तों पोस्टरों से गायब किया गया, अलवर में जो पोस्टर लगाए गए थे, इससे साफ पता चलता है कि फिलहाल वसुंधरा राजे के समर्थक बिल्कुल एक्टिव मूड में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल योगी सरकार कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है। दोस्तों आपको बता दें, योगी ने तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फिलहाल योगी सरकार कांवड़ यात्रा पर पुनः विचार करे, नहीं तो फैसला हमें ही सुनाना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र यानी कि केंद्र ने भी दोस्तों योगी को फटकार लगाई है, लेकिन केंद्र की फटकार तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर योगी को फोन लगाकर नहीं बोल सकते थे कि ये तुम गलत कर रहा हो, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। लेकिन दुनिया को बताने के लिए सिर्फ दोस्तों केंद्र सरकार जो है वो योगी को फटकार लगा रही है कि मना करने के बावजूद भी कांवड़ की जो अनुमति क्यों दी जा रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कुछ हिंदू भाइयों की जान जाए इसमें, और फिर इसको एक मुद्दा बनाया जाए कोरोना काल में। आप सोचिए, और लेकिन हमारे हिंदू भाई समझ चुके हैं अब कि फिलहाल बीजेपी उनका यूज कर रही है, और अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका भी लगने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत के एक पत्रकार की दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान और तालिबान में जिस तरीके की जंग चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जहाँ पर घमासान मच गया। आपको बता दोस्तों, दोनों देशों में जो यहाँ पर जंग चल रही है, और माना जा रहा है कि फिलहाल तालिबान और अफगानिस्तान की ये दुश्मनी बढ़ती चली जा रही। हालांकि एक के बाद एक बड़े अटैक हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब अफगानिस्तान में एक भारतीय जो यहाँ पर रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व डीजीपी भड़के। बोले फिलहाल एक ही एक नारा कितनी बार सुनाएगी यूपी की योगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जहां पर दोस्तों कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है और आतंकवाद के नाम पर उनको उठाया जा रहा है। ये दोस्तों आप भी जानते हैं कि आतंकवाद के नाम पर न जाने कितने लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया, और दोस्तों उन लोगों की 17-17 साल बाद, 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद जो यहाँ पर रिहाई हुई है। इनमें से ऐसा भी हुआ है दोस्तों, एक बार तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और ये मोदी के गढ़ का ही मामला था दोस्तों आपको बता दें। जी हाँ, उस जगह से आपको बता दें, उस जगह से जो यहाँ पर ट्रेन वाला वो मामला था, बम विस्फोट वाला, उसमें 15 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 3-4 लोगों की तो दोस्तों जेल में ही मौत हो गई थी। सोचिए दोस्तों, बुजुर्ग होने के 17 साल बाद निकले, यानी कि जवानी में गए थे और बुढ़ापे में वो लोग बाहर निकले। कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि कोई जांच पड़ताल सही से नहीं की जाती और उन लोगों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है जिन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। अब यही पूर्व डीजीपी भड़कते हुए उन्होंने लिखा है कि फिलहाल योगी सरकार कितनी बार एक ही गुन गाएगी, वो जो है बार बार एक ही इल्जाम कितने लोगों पर लगाएगी। क्या घर में प्रेशर कुकर रखना आतंकवाद है? दरअसल दोस्तों जिन 2 लोगों को अभी आतंकवाद के नाम पर यूपी से गिरफ्तार किया गया है, उनके परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एटीएस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, उनके परिवार वालों ने कहा है कि फिलहाल अलकायदा के जो दोस्तों शोएब हैं, उन्होंने इनका इंटरव्यू लेते हुए कहा है कि फिलहाल उनके परिवार वालों ने बताया कि किस तरीके से उनके घर में पुलिस बेबागी से घुस गई और उनके कुकर प्रेशर तक उठाकर ले गई। अब उन्होंने कहा कि क्या कुकर प्रेशर रखना भी आतंकवाद है? अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके की यूपी पुलिस की सोच है। और आज ये सब कुछ दोस्तों उन्होंने सबूत के साथ पेश किया। उनका कहना है कि 2017 में, याद कीजिए दोस्तों, सैफुल्लाह का एनकाउंटर किया गया था। जी हाँ, सैफुल्लाह का एनकाउंटर किया गया था 2017 के चुनाव में, और जो यहाँ पर दोस्तों कई लोगों को जो यहाँ पर मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब आप सोचिए दोस्तों, आतंकवाद के नाम पर मासूम लोगों को फंसाया जा रहा है, कोई अहम सबूत नहीं होते, कोर्ट में लोग कुछ साबित नहीं कर पाते, और बेचारों उन लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि वो 17-17, 18-18 साल बाद जेल से छूटते हैं। अब आप सोचिए क्या जिंदगी होगी उनकी फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा और दोस्तों आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा और एम्स के डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए। जी दरअसल दोस्तों अभी एक दिन पहले जो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ने एम्स के डॉक्टर पर आरोप लगाया था कि फिलहाल ये भ्रष्टाचारी है, जिसका साथ दोस्तों कांग्रेस ने भी दिया था। यानी कि साध्वी प्रज्ञा ने अपने ही बीजेपी के एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब दोस्तों आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जो यहाँ पर जो एम्स के डॉक्टर है उनका कहना है कि साध्वी प्रज्ञा चाहती है मैं दिन रात उनकी जी हजूरी करता रहूं, वो जब कहे मैं उठकर आ जाऊं और उनकी जो यहाँ पर नौकरगिरी करूं। मैं जो यहाँ पर उनका नौकर नहीं हूं जो आधी रात को वो बुलाएंगी चली जाऊंगी। आपको बता दोस्तों ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी पर ही हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि फिलहाल ये करप्ट को निकालना चाहिए। सोचिए बीजेपी ने दोस्तों एक जो है यहाँ पर डॉक्टर को नियुक्त किया और उसके खिलाफ ही जो है यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ने मोर्चा खोल दिया कि फिलहाल वो जो है यहाँ पर बड़ा पैमाने पर घोटाले कर रहा है। फिलहाल ये बात तो कांग्रेस हमेशा से कहती रही है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब तो इनकी अपनी बीजेपी की दोस्तों साध्वी प्रज्ञा ने ही जो यहाँ पर पूरा जो है मोर्चा खोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल आपस में ही भिड़ रहा है दोस्तों एलजी और केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल और एलजी के बीच में जो है आपस में ही भिड़त चल रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल कृषि कानून और जो किसानों का समर्थन मिल रहा है उसका आरोपी जो यहाँ पर जिम्मेदार बताया जा रहा है वो एलजी कानून उनको ठहरा रही है। किसको दोस्तों? केजरीवाल को। वहीं केजरीवाल ने जो यहाँ पर मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये मोदी सरकार और एलजी की मिलीजुली किसानों को जानबूझकर पहले वहां पर बिठा रखा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बताया दोस्तों यहां पर अब कृषि कानून को लेकर जहां हमने देखा कि एक तरफ केजरीवाल ने सपोर्ट किया था, किसानों को लाइट दिलाई थी, बिजली और पानी, अब इसी को लेकर एलजी और आपस में भिड़ गए ये लोग। फिलहाल केंद्र सरकार दोस्तों ये चाहती है कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो जमकर जो यहाँ पर किसानों को समर्थन दे रहा है, क्योंकि विपक्ष अच्छे से जानता है कि किसान की ताकत कोई भूल नहीं सकता। आपको बता दोस्तों इस वक्त जो चल रहा है मामला, इसको कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार अपने झूठ का टंटा बजाती रहे, भोंपू बजाती रहे, लेकिन आज साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। इस आंदोलन को किसान ने शुरू किया था और किसान ही खत्म करेगा। सरकार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने वाली, ये नाकाम सरकार है और इसकी कोशिशें भी नाकाम ही रहेंगी। दरअसल तो इन दिनों किसानों को बदनाम करने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों की वजह से जो यहाँ पर मंदी आ रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान जो है यहाँ पर वो हिंसा फैला रहा है। आपको बता दोस्तों अब इसको लेकर जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहा है, इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें बड़ा हमला बोल दिया है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका कहना है कि फिलहाल वो डरने वाले नहीं है और ना ही वो जो है यहाँ पर इस चीज को लेकर झुकने वाले। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अपनी जो बर्बरता सुधार ले, सरकार अपनी चालें जो कर रही है, जो चालें चल रही है उसमें सुधार ले आए। फिलहाल इस देश की जनता डरने वाली नहीं है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जो सरकार के बीच में भिड़त हो रही है, जहां पर राकेश टिकैत ने कहा है कि 200 किसान जाकर घेराव तो करेंगे, लेकिन फिलहाल किसान अब अपना आंदोलन भी तेज करने वाले। उनका कहना है संसद में एक ही आवाज गूंजना चाहिए और वो होगी किसानों की, भले ही कोई हमारा साथ दे या नहीं दे, फिलहाल इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी के लिए सोच रही है, सिर्फ काम के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी भड़के बोले फिलहाल देश में जो चल रहा है और जो हो रहा है वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी को लेकर जो यहाँ पर फिर से एक बार राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि आज देश की जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुके हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार फेल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिखाई दे रहा है, देश की जनता परेशानी में, देश की जनता के पास दोस्तों
दोस्तों आज खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिलहाल आज जो देश के हालात हो रखे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरते हुए कहा कि फिलहाल जो लोग कमजोर है वही बीजेपी में शामिल होते हैं और जो लोग खुलकर बोल पाते हैं वो कांग्रेस में आते हैं, और ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल